सो अब आप देखें कि अगर हम पूछते हैं कि 18 का कोई फैक्टर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? 9. 9 इज द फैक्टर ऑफ 18 है, 2 भी है लेकिन 9 भी है। अब अगर हम कहें नेम अ फैक्टर ऑफ 9, यू विल से 3। सो हमारा क्या गया? 18 का फैक्टर हमने क्या बोला? एक 2 है, एक 9 है, ठीक है। अब 9 को अगेन हम ब्रेक कर सकते हैं 3 में, कि 9 का फैक्टर 3 आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18? तो हमें जो एक और चीज मिली कि हमने पहले 9 लिया, 9 से हमने उसका फैक्टर निकाला 3, तो जो हमने फैक्टर का फैक्टर निकाला तो वो वाला फैक्टर क्या पहला जो हमारा नंबर है उसका फैक्टर माना जाएगा? यस। तो 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 18। सो इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो जैसा इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, तो जैसे 18 था, 18 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, तो देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो 9 के जो फैक्टर्स है उससे भी वो जो 18 नंबर है विल बी डिविजिबल, या उसका फैक्टर माना जाएगा। सो इफ अ नंबर 80 इज डिविजिबल बाय 4 and 5, तो 80 क्या है? 4 से भी डिवाइड हो जाता है एंड 5 से भी। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, अगर हम इसका जो दो हमने फैक्टर्स निकाले हैं उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उससे भी डिविजिबल होगा। तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 and 5, 4 into 5 that is 20, and 4 and 5 are co-prime numbers। और ये भी हमने देखा ये जो दो नंबर है ये को-प्राइम भी होने चाहिए। इफ यू रिमेम्बर एक ऐसे ही हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें सेम चीज हमने देखी थी कि हमने क्या देखा था, उस नंबर के अगर को-प्राइम नंबर्स थे तो हमने कहा था उनका मल्टीप्लिकेशन विल बी कंसिडर्ड एज ए फैक्टर। तो फैक्टर या डिविजिबिलिटी इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 80 जो है वो 4 and 5 से मल्टीप्लाई है एंड 4 and 5 आर को-प्राइम नंबर्स, इसलिए जो उन को-प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके द नंबर डेट वी विल गेट, डेट जो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आई है, डेट बाय डेट नंबर ऑल्सो द गिवन नंबर कैन बी डिवाइडेड। सिमिलरली जैसे 60 है, इट इज डिविजिबल बाय 3 and 5, और 3 and 5 हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है दे आर को-प्राइम्स। सो बिकॉज दीज टू नंबर्स आर को-प्राइम, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे द प्रोडक्ट दैट वी गेट बाय दैट प्रोडक्ट 60 विल बी डिवाइडेड। देखा, तो ये हमारे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें डिफिकल्ट सम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो as we will move in the chapter, we are going to do some more practice questions, some more questions from exercise. Then आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारी कैलकुलेशंस को कैसे सिंपल बनाते हैं। So what is the concept we are learning with this thing? कि if a number is divisible by two co-prime numbers, then it is also divisible by their products also। कोई एक नंबर है वो दो किसी को प्राइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उन दो को प्राइम नंबर्स को वी आर मल्टीप्लाइंग, द आंसर डेट वी आर गेटिंग, डेट जो हमें आंसर मिल रहा है, डेट विल ऑल्सो बी यूज टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर नंबर। The number 16 and 20 both are divisible by 4.
नाउ देखिए, हमने पहले क्या करा था, देयर वॉज अ नंबर, वी वर टॉकिंग अबाउट टू फैक्टर्स बाय विच दैट नंबर वॉज गेटिंग डिवाइडेड. In this case, we are taking two numbers and we are taking one common factor. देखिए, अब हमने जो कॉमन फैक्टर सीखा था, अब इसका आप देख रहे हैं कि इन दो का हमने कॉमन फैक्टर लिया है 4. तो मीन्स कॉमन फैक्टर का दूसरा मीनिंग है कि these two numbers can be divided by 4. So the number 16 plus 20 means अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दें तो जो आंसर आया डेट इज 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. सो इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देके एक बार इसको फिर से समझते हैं कि इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, मीन्स दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, तो क्या होगा, देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. क्लियर हुआ? सो रिकैप करें, हमने पहले क्या सीखा था कि हमने एक नंबर था, उसके दो फैक्टर्स वो को प्राइम नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो नंबर आ रहा था वो उसका फैक्टर उसका हम देख रहे थे. अब हम क्या देख रहे हैं, देयर आर टू नंबर्स, उसके बीच का कॉमन नंबर निकाल रहे हैं, मीन्स कॉमन फैक्टर ले रहे हैं. तो वो जो टू नंबर्स हैं अगर हमने उनको ऐड कर दिया तो the answer that we are getting, that number will also get divided by that particular number. Next, the number 35 and 20 both are divisible by 5. ठीक है? Is the difference 35 minus 20 is equal to 15 is also divisible by 5? आप बताइए. यस, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. तो पहले हमने देखा था उन दो नंबर्स का एडिशन. इन दिस वी आर लुकिंग एट द डिफरेंस, देयर सब्ट्रैक्शन. तो इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्टेड वैल्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. क्लैरिटी आ रही है? तो चाहे उनका एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, दोनों में वो जो एक पर्टिकुलर नंबर है that will help us to divide the difference of those two numbers. तो आपने क्या सीखा, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, अगर कॉमन फैक्टर है तो जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास वैल्यू आ रही है वो उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाएगी. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नाउ फैक्टर्स ऑफ 24. फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हो सकते हैं, 2, 3, 4, 6, देन और भी हो सकते हैं 8, 12, 24. ठीक है, ये फैक्टर्स हो सकते हैं. लेकिन अब इन फैक्टर्स को हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं. कैसे? हमने क्या करा, 2 into 12, सबसे पहला फैक्टर 2 लिया था, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई, जैसा ऑलवेज आई एम डूइंग व्हेन आई एम फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स, 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये 12 है ना, 12 को अब हम कैसे उसका फैक्टर निकाल सकते हैं. अगेन 12 का फैक्टर 2 हो सकता है. 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से. ठीक है. सो हमारे पास फैक्टर आ गए 2 into 2 into 6. अब 6 के भी फैक्टर मिल सकते हैं. तो हम ये तो जो है हमने एज इट इज उतारा. 2 का फैक्टर अगेन इज 2 और 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से. सो ये 3 और 3 का फैक्टर तो 3 ही रहता है या 1 रहता है. सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो राइट. उसका दूसरा फैक्टर है जैसे 3, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से. नाउ 3 एज इट इज, 8 का फैक्टर 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से. तो 2 into 4. अगेन वी कैन ब्रेक दिस.
4 का फैक्टर 2, 2 into 2। सो हम फैक्टर 24 को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, 3 into 2 into 2 into 2। तो 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। Let us look for one more factor, 4। ठीक है, 24 का फैक्टर है 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 6 से। 4 6 24। सो अब 4 को भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं, डेट इज 2 into 2 into 6। Now we can find out the factors of 6 also. So 2 into 2 into 2 into 3। So we can keep on breaking down the values. इस वे में let us find out the factorization of 980। तो 980 का सबसे पहले हमें फैक्टर मिल रहा है 2। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 490। तो अब हमें 490 का हमें एक फैक्टर फिर से 2 है, क्योंकि 0 इज देयर। ठीक है, तो अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 245 से। नो, बिकॉज 5 इज देयर, तो इसको हमारा फैक्टर 5 मिल गया। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 4s are 20, 5 9s are 45। क्लियर हुआ? तो 5 को अगर हम 245 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब कैसे हमें क्या मिल रहा है? 49। ठीक है, नौ 49 को हम कैसे उसका फैक्टर निकाल सकते हैं? 49 का फैक्टर आ गया 7 into 7। इसका हमारे पास 7 ही है, तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। सो जो आपसे आप पूछा गया है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी डू? फर्स्ट वी टेक द फर्स्ट फैक्टर, उसका देखते हैं हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं? उस नंबर का फैक्टर लेते हैं, एंड देन वी सी दैट फैक्टर गेट्स मल्टीप्लाइड विद व्हाट नंबर, and then again the number we are getting, we find out the factor and find out by which number does it get multiplied, and in this way the process goes on. So prime factors of 980 are 2 into 2 into 5 into 7 into 7। ठीक है, so what did we learn today? Today in this session we have learned about how to find out the prime factorization. So in this way, by breaking down the एक initial हमने factor लिया, उसका देखा वो किससे गया is getting multiplied, और then we keep on breaking down the values। और उसके साथ आज हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर 2 नंबर्स हैं और उसका एक कॉमन फैक्टर है, सो वो 2 नंबर्स का चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, that will also get divided by द इनिशियल बिगनिंग नंबर। और हमने दूसरी चीज क्या देखी थी? एक नंबर है, उसके जो फैक्टर्स हैं, इफ दे आर को प्राइम, तो उनका जो मल्टीपल है डेट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। सो इन दिस सेशन वी हैव लर्न अबाउट दिस। सो अब आपका क्या हो रहा है? आप धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ यू आर मूविंग। सो बेटर यू रिवाइज दिस थिंग, बहुत ध्यान से देखें, सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, रिवाइज करें, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू डू द सम्स that are given in exercise. In the next session, something more from the same chapter. We are going to meet again. Till then, take care. Bye.